जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और ये हमारा मैथ पेडागोजी का थर्ड एमसीक्यूज है। तो इससे पहले भी हमने 2 अपलोड कर चुके हैं, उनको भी ज़रूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। यानी तो यह किसका कथन है? गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? फर्स्ट है रोजर बेकन, हैमिल्टन या प्लेटो, रसेल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रोजर बेकन, ऑप्शन ए फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो बताना है इसमें गणित के अध्ययन में बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो आत्मविश्वास का होगा, तार्किक सोच का होगा, तो विश्लेषण सोच का होगा, या इनमें से सभी। तो मित्रों इसमें आत्मविश्वास का भी होता है, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी। अगला है, समान से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस प्रयोगशाला में होता है? आगमन में, निगमन में, संश्लेषण में या विश्लेषण में? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये हमारा होता है निगमन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो पहला है संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या निगमन। तो जो सूत्रों की सहायता लेते हैं इसमें, वो हमारी विधि हो जाती है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। तो यह कथन किसका है? ए डेफिनेशन किसकी है? तो बताना है फर्स्ट गैलीलियो, सेकंड राफेल, थर्ड प्लेटो या फोर्थ हैमिल्टन। तो इसका हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी गैलीलियो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं तो वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? यानी जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझते हैं तो उनके लिए यह विद्यालय नहीं, यानी वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। कथन किसका है? अरस्तु का है, हार्वर्ड का है, प्लेटो का या हैमिल्टन का? तो आपको बताना है किसका है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा प्लेटो का। यह किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अगला है, खेल विधि के जन्मदाता हैं कौन है? तो फ्रॉवेल है, डाल्टन है, मॉन्टेसरी या फिर सिगमंड फ्राइड। तो खेल विधि के जन्मदाता तो वैसे भी पता होगा आपको, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रॉवेल। अगला है, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है तो किसको होती है? मंदबुद्धि बच्चों को, या पिछड़े बच्चों को, या समान बच्चों को, या इनमें से सभी के लिए? तो उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत सभी के लिए अनिवार्य है, जैसे कि मंदबुद्धि, पिछड़े बच्चे और समान बच्चे। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा 4th, यानी डी नंबर का, सबके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इसमें नेगेटिव पॉइंट है तो नहीं किया जाता, यानी गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गणित की भाषा में यानी गणित में प्रयोग तो गणितीय सूत्रों का भी होता है, गणितीय संकेतों का होता है, गणितीय संख्याओं का भी होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किस तरह से? यानी चर्चा या वाद विवाद, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, या अभ्यास कार्य द्वारा? तो छात्र किस तरह से गणना में गति प्राप्त कर सकते? तो देखिए, चर्चा या वाद विवाद, मौखिक कार्य, लिखित कार्य या अभ्यास कार्य। तो ऑप्शन ए चर्चा या वाद विवाद, तो ये हमारा कुछ हद तक सही नहीं है। मौखिक कार्य से कर सकते हैं, लिखित कार्य द्वारा सही ढंग से नहीं कर सकते, अभ्यास द्वारा।
तो इसका हमारा जो सही सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौखिक कार्य द्वारा। अगला है गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गुणांक, पारस्परिक, एक एक या कोई नहीं। तो गणित का भौतिक संबंध बताना है, कौन सा होगा? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी गुणांक सही हो जाएगा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, या जब तक छात्र रुचि ना लें, या जब तक विद्यालय में समय मिले, या फिर जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। अगला है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है, तो कौन सी है? मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य या उक्त सभी। तो इसका आंसर बताना आपको, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था कौन सी? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर। अगला है सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकती, तो यह संबंध है, यानी किससे? पारस्परिक संबंध है, एकिक है, गुणांक है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकती, तो किस तरह से, यानी इसका सही आंसर होगा पारस्परिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है, तो कौन सा लाभ? विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, या कक्षा में अनुशासन बनाकर, या उपयुक्त सभी ढंग से। तो ऑप्शन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी ढंग से। अगला क्वेश्चन है जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, कौन सी विधि होगी? स्थायित्व, आगमन, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण। तो वैसे भी गणित में ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली विधि कौन सी है? हमारी आगमन। तो सबसे ज़्यादा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वो कौन सी विधि होगी? हमारी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पूर्वदर्शित लक्ष्य किसके लिए क्रिया की जाती है और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, युक्ति कहते हैं, या प्रविधि कहते हैं, या उद्देश्य। तो पूर्वदर्शित लक्ष्य, तो यह हमारा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उद्देश्य कहते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास, या स्वच्छता व शुद्धता आती। तो मौखिक गणित में क्या लाभ मिलता है हमको? तो इसका हमारा सही आंसर होगा एकाग्रता बढ़ती है। मौखिक अध्ययन करने से क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का सही तरीका होना चाहिए, तो किस तरह का? मनोरंजक एवं खेल, रटने का, आगमन का, या निगमन का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोरंजन का और खेल के साथ। अगला क्वेश्चन है और अंतिम आज का, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो अबेकस का प्रयोग बताना है छोटी कक्षाओं में, तो गिनती सिखाने में, या लिखना सिखाने में, या वाचन करने में, या हस्तलेखन सिखाने में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा गिनती सिखाने, यानी गिनतारा, ऑप्शन नंबर ए। आज का सेशन ख़त्म हुआ, 20 क्वेश्चन थे, और इससे पहले भी हमने 2 टॉपिक अपलोड किए हैं, 2 वीडियो, तो उनको भी एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।